अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियां से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती समझे बिना आप कभी बेहतरीन इंसान नहीं बन पाओगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना खुद की गलतियां दिखाई देती हैं, ना दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतनी ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है। चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए सारे संसार में जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से शत्रुता भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण का सोना बनना है तो उसे तपना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो अच्छे व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने से नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। गुरु से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है दुनिया सुखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा अच्छे रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा वहाँ होता ज़रूर है, चाहे वे विचार हों या नफरत या प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि आप अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, गलत है, लेकिन मौत सिर्फ एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के हकदार बन जाओगे
आपको तब कोई नहीं रुला सकता है। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से ना रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिस चीज़ को आप पाना चाहेंगे, ही उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।